अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है वो है रेजिन अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स की चेन्स रेजिन से बने हुए हैं। तो ये ऑर्डर आया था, मेरी एक स्वीट सी कस्टमर हैं उनकी तरफ से। उनको चाहिए थे कुछ रेजिन के अल्फ़ाबेट्स की चेन्स में, जिसमें है ए और टी। इसके अलावा है एम अल्फ़ाबेट और इसके अलावा एक अल्फ़ाबेट है ज़ी। तो इसमें टी और ए है उसको थोड़ा सा सिंपल रखना था और जी और एम जो है उसमें नेम ऐड करना था। तो करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले तो आते हैं टी और ए की तरफ, क्योंकि टी और ए को रखना था सिंपल। तो इसमें मैंने सबसे पहले मिक्सर रेडी किए। मिक्सर रेडी करने के बाद उसमें येलो कलर का मिका पाउडर ऐड करके उसकी फ़र्स्ट लेयर पोर कर दी और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं अल्फ़ाबेट एम और जी की तरफ। सबसे पहले एज इट इज़ रेजिन और हार्डनर का मिक्सर, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ऐड किया था रोज़ गोल्ड कलर में फ्लेक्स। अच्छा, ये फ्लेक्स जो होते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर में भी होते हैं। मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैंने मोस्टली गोल्डन और सिल्वर कलर जो है वो यूज़ किया हुआ था। तो आज की वीडियो में मैंने ऐड किया है रोज़ गोल्ड कलर। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसमें रोज़ गोल्ड ऐड करके एम और जी की फ़र्स्ट लेयर पोर कर दी है। पोर करने के बाद क्या करना है, इसमें बने होते हैं बबल्स। उनको रिमूव करने के लिए हीट गन यूज़ करते हैं। तो हीट गन से सारे बबल्स वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से रिमूव करके मैं इन सब अल्फ़ाबेट्स को ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 24 आवर्स इसकी जो नेक्स्ट इसमें कॉम्बिनेशन है और इसमें जो नेम वगैरह ऐड करना है, ग्लिटर्स ऐड करने हैं, वो इसकी नेक्स्ट लेयर जब पोर होगी तो वो मैं तब करूँगी। ओके जी, एम और जी दोनों में फाइनल लेयर पोर हो चुकी है। आप करते हैं हीट गन। और आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम हीट गन करते हैं ना, तो इसकी जो लुक है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वो होती किस वजह से है? अच्छा, पहले की हल्की सी ब्लर होती है, वो इस वजह से होती है कि इसमें थोड़े से बबल्स जो हैं वो बने होते हैं। तो जैसे जैसे बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं तो इसकी लुक जो है वो क्लियर होती जाती है। तो अच्छी तरह से मैं हीट गन करके अब मैं इनको रख दूँगी। और विंटर सीज़न है तो बबल्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बने होते हैं, तो फिर उनको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हीट गन कर लिया जाता है। ओके जी, आफ्टर 24 आवर्स अब आते हैं इसकी फ़ाइनल लेयर की तरफ। फाइनल लेयर पोर करके इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से हीट गन से सारे बबल्स जो हैं वो इसके कर हो जाएंगे रिमूव। और उसके बाद जो इसमें डिज़ाइन ऐड करना है वो मैं करूँगी। अच्छा, डिज़ाइन जो है वो पहले भी बनाया जा सकता है और बाद में भी बन सकता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले फाइनल लेयर करके उसके जितने भी बबल्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव कर लूँ और देन अपना डिज़ाइन जो है वो उसमें सेट करूँ। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होता। तो अगर मैं पहले डिज़ाइन अपना बना दूँ, उसके ऊपर फाइनल लेयर जो है वो पोर करूँ और फिर हीट गन करूँ, तो वो जो डिज़ाइन एक सेट हुआ होता है ना, तो वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है और उसको अगेन जो है वो रीसेट करना पड़ता है। क्योंकि हीट गन जो है इसमें वार्म एयर जो है वो निकलती है और जब प्रेशर के साथ एक हवा जो है वो डिज़ाइन पे पड़ती है ना, तो फिर वो डिज़ाइन जो है वो आड़ा तिरछा हो जाता है। तो सो आई प्रेफर कि मैं जो है वो इस तरह से करूँ। बाकी जिसको जैसे इजी लगता है वैसे वो कंफर्टेबल होता है वैसे वो कर सकते हैं। ओके, अच्छी तरह से हीट गन कर लिए और अब बनाते हैं इस पे एम और जी पे जो नेम ऑर्डर में आया हुआ था वो नेम मैं ऐड करूँगी। इसकी एक साइड पे आ जाएगा नेम और इसकी जो दूसरी साइड पे है वो मैं हल्का सा पिंक कलर में ग्लिटर चंक्स जो हैं वो ऐड करूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्योंकि विंटर है और विंटर में रेजिन जो है वो थिक हुई होती है, तो जो लोग मीन्स ये काम करते हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा और जो लोग करना चाहते हैं उनको आइडिया मिल सकता है।
तो आप लोग अपनी रेज़िन को किस तरह से ठीक रख सकते हैं, उसके 3 मेथड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने सर्च किया। तो उसमें फ़र्स्ट वन ये है कि जब आप लोगों ने रेज़िन का अपना काम स्टार्ट करना है तो उससे थोड़ी देर पहले आपने क्या करना है कि पानी को गर्म करें। वार्म वाटर में आप लोगों ने अपनी रेज़िन की जो बोतल है उसको डिप कर देनी है। अच्छा, जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, मीन्स इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि उसमें आप लोग हाथ भी ना लगा सकें, उससे रेज़िन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मीन्स हल्का नीम गर्म पानी हो जिसको आप इजीली हाथ से टच कर सकें, उसमें आपने अपनी रेज़िन की जो बोतल है वो रख देनी है कोई हाफ़ आवर 1 आवर के लिए। तो जब आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर उस रेज़िन में जो है बबल्स बहुत कम बनेंगे। और सेकंड वन इज़ कि आप लोगों ने जहाँ पर अपनी रेज़िन का मटीरियल रखा हुआ है, जहाँ पे अपनी रेज़िन रखी हुई है किसी रूम वगैरह में, तो उस रूम में हीटर ऑन करके रख दें। तो उससे क्या होगा, रूम जो है वो वार्म रहेगा, रूम का जो एक टेम्परेचर है जो कि रेज़िन को चाहिए होता है वो मेंटेन रहेगा और रेज़िन जो है वो थिक नहीं होगी। तो ये मेथड जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि आपको जो है वो हीटर ऑन करके रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है एक साइड पे उसके नेम जो है वो ऐड कर दिया है, दूसरी साइड पे ग्लिटर चंक्स जो हैं वो ऐड करके उसको स्टिक से अच्छी तरह से रेज़िन के साथ मिक्स कर देना है। उससे क्या होगा कि ये जो ग्लिटर है ये रेज़िन के ऊपर फील नहीं होगा, ये उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ जो है फील होगा और उसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी सी बनेगी। ये करने के बाद ऐसे ही जी लेटर जो है उसको रेडी करूँगी। और अब आती हूँ थर्ड वन मेथड की तरफ। वो क्या है जो कि बहुत ही सस्ता है, फ्री में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। वो है कि अभी विंटर सीज़न तो स्टार्ट है लेकिन सूरज जो है वो अभी निकल रहा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने रेज़िन की जो बोतल है उसको हाफ़ आवर 1 आवर के लिए 2 आवर के लिए धूप में रखें। और क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती लेकिन उसमें एक तपिश जो है वो होती है जो कि रेज़िन के लिए ठीक है। तो उसको रख दें और जब आप लोग रेज़िन को यूज़ करेंगे फिर तो रेज़िन जो है वो बिल्कुल भी थिक नहीं होगा। अच्छा, जो है जी इसकी अपर और लोअर साइड पे मैं ग्लिटर ऐड कर रही हूँ, ग्लिटर चंक्स हैं ये, और इसके सेंटर में जो है वो नेम ऐड किया जाएगा। अच्छा, इन तीनों मेथड्स में से मैं कौन सा प्रेफर करती हूँ, थर्ड वन, क्योंकि मैंने जो है वो अपना एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है वर्किंग आर्ट का। तो जब मेरा ये जो वर्किंग आवर्स होते हैं रेज़िन आर्ट के, तो इससे हाफ़ आवर या 1 आवर 2 आवर पहले मैं अपनी रेज़िन की जो बोतल है उसको धूप में रख देती हूँ। और फिर जब मेरे वर्किंग आवर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं तो तब तक मेरा जो रेज़िन है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और उससे जो है फिर वो बबल्स बहुत ही कम बनते हैं। ओके जी, ये थे मेथड्स, जो आप लोगों को सूट करें वो आप लोग यूज़ करें। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट्स भी रेडी हो चुके हैं, एम और ज़ी रेडी हो गया है। अब करना है टी और ए की फ़ाइनल लेयर की पोरिंग। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है तो इसकी फ़ाइनल लेयर पे मैं हल्का सा जो सिंपल ग्लिटर है, ग्लिटर चंक्स नहीं, सिंपल ग्लिटर, वो स्प्रिंकल करूँगी। उससे क्या होगा, इनकी जो लुक है वो थोड़ी सी ग्लिटरी लुक होगी, ग्लिटरी टच आएगा जो कि एक ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक जो है वो देगा। तो ये करने के बाद इस पे कर देते हैं स्प्रिंकल। ये लाइट ऑरेंज से कलर में है और ये इसके साथ जो है वो सूट कर रहा है। तो ये करने के बाद भी इसको स्टिक से अच्छी तरह से करना है मिक्स। जब स्टिक से मिक्स कर देंगे तो फिर इसके ऊपर मज़ीद रेज़िन की जो लेयर है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी के साथ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे करके एज इट इज़ छोड़ देंगे तो ये इसके ऊपर ड्राई हो जाएगा और इसके ऊपर मज़ीद जो है फाइनल लेयर जो है वो करनी पड़ेगी। ये जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा हो उस तरह से आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। फुल पे कर लें, हाफ पे कर लें, अपर साइड पे कर लें या लोअर साइड पे कर लें, इट्स अप टू यू। तो मैं कुछ इस तरह से करके इसको स्टिक से कर दूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से सेट कर देंगे
और इसको जो चारों अल्फ़ाबेट्स हैं अब मैं इसको रखूँगी 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स ये फुल ड्राई हो चुके होंगे और इसको जो है वो मैं कर लूँगी डीमोल्ड और फिर इसकी जो है वो फाइनल प्रोसेसिंग जो है वो कर लेंगे। ओके जी, आफ्टर 24 आवर्स अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो फुली ड्राई हैं। अब इनको वन बाय वन कर लेते हैं डीमोल्ड। और इसकी जो एम और ज़ी की दोनों साइड्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आ रही है। एक साइड पे जो है वो फ्लेक्स हैं रोज़ गोल्ड में और दूसरी साइड पर पिंक ग्लिटर विद मल्टी कलर अल्फ़ाबेट्स। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। होप सो मेरे जो कस्टमर हैं उनको मेरा जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगे और होप सो आप लोगों को भी पसंद आए। वीडियो अच्छी लगती है, डिज़ाइन अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अपना काम जो है वो मज़ीद जो है उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है सारे अल्फ़ाबेट्स फुली ड्राई हैं। जब रेज़िन हार्डनर की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स की होती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, वो अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाता है। ओके जी, करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से इसमें जो है वो होल्स कर लूँगी और फिर इसमें जो है वो की चेन्स जो हैं वो एंटर कर दूँगी। इनकी जो फाइनल लुक है वो किस तरह की थी ये स्टार्ट में जो है मैंने वीडियोस जो हैं वो अटैच की हुई हैं, जहाँ पर इनकी फुल एंड फाइनल लुक जो है वो है, जिसमें इनमें मतलब की रिंग्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें मैंने छोटे छोटे जो इसमें टसल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो रेज़िन की ही छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज हो गई, हार्ट हो गई, शेप हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है मैं वो ऐड करती हूँ। तो ये था आज का प्रोजेक्ट, आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ, किसी न्यू कस्टमर ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।